हेलो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एंग्लो मराठा वार्स। एंग्लो मराठा वार फर्स्ट जो थी वो 1775 टू 82 तक चली। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? वार ऑफ सक्सेशन से, जब नारायण राव जो थे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अपने आप ही रघुनाथ राव पेशवा बन गया। और जो एक्चुअली में पेशवा बनना था, जो कि नारायण राव का लड़का था सवाई माधव राव, जो कि उस टाइम 1.25 साल का था, इसलिए उसका नाम सवाई माधव रखा। तो उसको बनना था, वो छोटा था, इसलिए रघुनाथ राय ने खुद ही बन गया। फिर वॉर ऑफ सक्सेशन होगी इन दोनों के बीच में। गंगाबाई जो थी सवाई माधव राव की मदर थी और नारायण राव की पत्नी थी। रघुनाथ राव और सवाई माधव राव के बीच में जब वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ तो रघुनाथ राव की जो सपोर्ट थी, सपोर्ट में ब्रिटिशर्स खड़े हुए और सवाई माधव राव जो था उसको सपोर्ट किया नाना फडणवीस ने। जो कि इसी के अंदर पेशवा के अंडर ही काम करता था। इसका बड़ी अच्छी रेपुटेड जॉब थी उस टाइम पे पेशवास के अंदर। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने रघुनाथ राव की सपोर्ट की बात की तो ब्रिटिशर्स ने बोला हाँ हम तुम्हारी सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन तुम हमें क्या दोगे? तो इस बातचीत में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम वो होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। ये होती है 1775 में। ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत जो रघुनाथ राय था वो कहता था मुझे पूना का पेशवा बना दो, मुझे पूना मिल जाएगा तो मैं आपको सल्सिट और बेसिन दे दूंगा। ठीक है, ये बात होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ 1776 होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, इनका जो था ट्रीटी जो थी इतनी देर तक चल नहीं पाती, बिकॉज ये जो ट्रीटी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी थी उसने की थी। ठीक है, लेकिन उस समय पे गवर्नर जनरल बन चुका था, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ओके, इसलिए वो गवर्नर जनरल जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल गवर्नर जनरल के अंडर आती थी, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आती थी। उन्हें जो कुछ भी करना है वो वहाँ उस गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ता था। जब गवर्नर जनरल को बात ये पता चली तो गवर्नर जनरल ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर ब्रिटिशर्स ने न्यू ट्रीटी साइन की, किसके साथ? कब की? 1776 में ब्रिटिशर्स ने नाना फडणवीस के साथ की। इसमें क्या डिसाइड हुआ कि पूना जो है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत माधव राव को मिल जाएगा और रघुनाथ राव को पेंशन दी जाएगी और सल्सिट जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलेगा। ठीक है, ये बात होती है। देन उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में युद्ध था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो नहीं, वो मतलब कि मुँह चढ़ा के बैठ जाता है। हाँ तुमने तो बंगाल गवर्नर जनरल को बोलता है कि तुमने तो खुद बंगाल हथिया लिया है, लेकिन मुझे मेरा काम नहीं करने देते, मुझे भी चाहिए कुछ। ठीक है, तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर रघुनाथ राव के साथ सलाह मशवरा करता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, नाना फडणवीस को थोड़ा थोड़ा पता चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर नाना फडणवीस क्या करता है कि फ्रेंच के साथ मिलके कुछ टेरिटरीज उनको दे देता है। ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ टेरिटरीज वगैरह उनको दे देता है। जब अंग्रेज़ों को इसके बारे में पता चलता है तो फिर जंग छिड़ जाती है दोनों में, जिसका नाम था बैटल ऑफ बड़गांव। बैटल ऑफ बड़गांव होती है पूना में। ठीक है, कब होती है? 1779 में। इसमें क्या होता है, जो मराठा जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। ठीक है, क्यों हार जाती है, कैसे हार जाती है? क्योंकि मराठा ने एक स्क्रोज्ड अर्थ पॉलिसी का यूज़ किया। ठीक है, स्क्रोज्ड अर्थ पॉलिसी क्या होती है? इसमें क्या होता है कि जो भी उन्होंने मराठास को अपने इलाके के बारे में पता था कि हमारे इलाके में कोई घुस जाए तो हमें उसको कैसे टैकल करना। इन्होंने क्या किया, अपनी लोकल टेक्निक्स अपनाई, फार्म लैंड को वर्न कर दिया। ठीक है, वो जो कुएं होते थे, जब मतलब इतने इतने दिनों तक वॉर लड़ी जाती थी तो ओब्वियसली आर्मी को प्यास तो लगेगी।
ठीक है। और जो बाहर की आर्मी थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको लोकल चीज़ों के बारे में पता नहीं, वो कहाँ से पानी पीते, वेल्स में। जो वेल्स का पानी था उसमें उन्होंने पॉइज़न मिला दिया, उनका पानी पॉइज़न कर दिया, जहरीला कर दिया। जब वो पीते वो अपने आप ही मर जाते थे और अपने आप ही डिफीटेड हो गए। ठीक है, इस टेक्निक से। ठीक है, फिर क्या होता है, बैटल ऑफ बड़गांव के बाद में ट्रीटी ऑफ 1779 होती है। इसके तहत मराठा कुछ अपने रखते हैं कि हाँ, जो भी ब्रिटिशर्स ने जो भी एक्वायर किया है वो हमें वापस दे दें। ठीक है, इसके तहत फिर 1782 में ट्रीटी ऑफ सालाबाई होती है। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में ये सारे कुछ लड़ाइयाँ जो ये करते हैं, तब ये होता है कि ये अपने आप में मान लेते हैं हाँ कि हम सलाह मशवरा करके कुछ बातचीत पे आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मराठा जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मराठा मान जाते हैं कि हम रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। ठीक है, और कोई भी हम टेरिटरी जो है वो फ्रेंच को नहीं देंगे अब। ठीक है, जिस बात पे लड़ाई झगड़ा अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चाहती है कि मुझे सल्सट और बरोच मिल जाए गुजरात में से, और माधव राव को पेशवा बना दिया जाए इस ट्रीटी के तहत। ओके, तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाती है जी हमारी ट्रीटी वॉर सेकेंड, एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड। इसमें क्या होता है, 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन होती है। इस ट्रीटी के तहत, ये ट्रीटी थी क्या, ये था कि उस टाइम पे सब्सिडरी अलायंस जो थे ब्रिटिशर्स इम्पोज कर रहे थे। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो ये चाहते थे कि हर एक प्रिंसली स्टेट्स में हमारा सोल्जर्स हों, आर्मी मेंटेन रखे हर एक प्रिंसली स्टेट्स में, और वो आर्मी जो है वो उन स्टेट्स के खर्चे पे ही चलेगी। मतलब ये है, आर्मी जो होगी वो ब्रिटिशर्स की होगी, वो आर्मी को मेंटेन करने का खर्चा जो होगा वो उनको देना पड़ेगा, एक बात। ठीक है, दूसरी बात ये, प्रिंसली स्टेट्स में एक ब्रिटिशर्स का बंदा होगा। ठीक है, जो कि ये देख रेख रखेगा कि हाँ क्या पुलाव पकाए जा रहे हैं, ख्याली पुलाव, क्या क्या टेक्निक्स वगैरह अपनाई जा रही हैं। ठीक है, कुछ हमारे विरुद्ध तो नहीं ना चल रहा, इसलिए उन्होंने ये रख दिया। ठीक है, और तीसरा बात क्या कि कोई भी अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट्स जो सब्सिडरी अलायंस को मानती है, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी रहेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, वो कोई भी अपनी फॉरेन रिलेशन जो है वो खुद नहीं डिसाइड कर सकेगी विदाउट इन्फॉर्मिंग द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर उसको किसी के साथ लड़ाई करनी है, वॉर करनी है, तो ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले। अगर पीस करनी है, ट्रीटी ऑफ पीस करनी है कुछ, तो तब भी ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस जो थी इस ट्रीटी के अनुसार, वो जो पेशवा था पूना का, जो कि माधव राव बना था, उसको उसके ऊपर इम्पोज कर दी। उसने तो मान ली, लेकिन हमें पता है कि जो पेशवा थे वो सारे पेशवा, सिंधिया, भोंसले, होलकर, ये सारे मिलके ना बने थे पेशवा। ठीक है, पेशवाशिप को इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, कि मतलब कि पेशवा, पूना के पेशवा, उसके अंडर हम रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने डिसएग्री हो गए इस ट्रीटी को मानने के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर वेल्सले जो उस टाइम का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड वेल्सले, फिर उन्होंने सेकेंड वॉर लड़ी इनके साथ, सिंधिया को हराया 1803 में, और ट्रीटी साइन की सिंधिया के साथ। वेट, इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ, पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है।